कोर्ट में घिस जाती थी, बलात्कारियों को सजा नहीं मिलता था। आज बाबा ठोक रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है कि मेरे बदमाश भाइयों को क्यों ठोक रहे हैं। ये इनके मौसेरे भाई थे क्या? ये व्यक्ति ड्रामा कर रहे हैं। ये देखिए, पत्रकारिता नहीं हो रही है, भाड़गिरी हो रही है। मैं सीधे सीधे आप बताऊं, मैं आपको बताता हूं। आप भाड़गिरी क्यों कर रहे हैं भाई साहब? वो दूसरे लोगों की वजह से, आपकी वजह से। अरे आप भाड़गिरी क्यों? अरे भैया आप मेरी बात सुनो यार। आप भाड़गिरी क्यों, आप भाड़गिरी करने क्यों आए हो यहाँ पे? क्या क्यों आप यहाँ कैमरे में बोल रहे हो? जब यहाँ भाड़गिरी हो रही है तो जाओ यार तुम। मैं रोकने आया हूँ। और अरे तुम्हारे घर से लाए हैं क्या? तुम्हें तुम्हारे घर से लाए हैं क्या? हमको डेमोक्रेसी इसी देश में याद आती है। 57 मुस्लिम मुल्क है, मगर वहां पे डेमोक्रेसी इनको नहीं समझ में आती। अब ये बता रहे थे ना कि लोकतंत्र लोकतंत्र कर रहे थे। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है सर कि कोई सरकार अगर चुन के आती है ना, तो अगर समझ लीजिए मैंने वोट नहीं दिया हो तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उस सरकार को सपोर्ट करूं और वो सरकार अच्छा काम करे। बाढ़ में जाए ऐसी पार्टी और 37 सीट। ऐसे लोगों को जो देशद्रोही बात करते हैं, समाजद्रोही बात करते हैं, सनातन द्रोही बात करते हैं, उनके छाती में सीने में उतार दिया जाएगा और बता दिया जाएगा भागो भागो यहाँ से। सवाल ये है कि केशव प्रसाद मौर्य आज योगी जी के लिए मैदान में कूद पड़े और कह दिया कि संत का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा है और हजारों सनातनी ऐसे खड़े हो जाएंगे अगर ये अखिलेश ऐसी बातें करेंगे, आने वाले समय पे साफ हो जाएंगे। तो सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा सनातन का क्या नाम है अपमान। किसने किया? किसने किया? मुझे जल्दी बताओ कौन क्या? किसी ने कहा कि यार इसकी तो मैं धोती फाड़ू, इसने कैसे कर दिया बताओ? है किसी ने लोगों को बदनाम करे? ये पता नहीं क्या नाम बकता रहता है, पता नहीं क्या बकता रहता है। सोच से बाहर है, इसके सोच से बाहर है, इसके समझ से बाहर है। अब ये बताइए, उपचुनाव है, 20 नवंबर को मतदान होना है उत्तर प्रदेश में। हाँ। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और योगी जी जाएंगे मठ में। अच्छा, इनको सपना आया था क्या? है इनको सपना आया था कि योगी जी मठ में जाएंगे रातों? योगी जी ने क्या देसी घी के लड्डू खाएंगे पब्लिक। अब ऐसे तो वो क्या नाम है हरियाणा में भी सपना देख लिए थे कि हो मेरी तो सीटें आ गई, जलेबियां तैयार रखो, जलेबियां तैयार रखो, मेरी 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 जलेबियां तैयार रखो। हमें जलेबियां नहीं खानी, हमें तो देसी घी के लड्डू खाने हैं। ये सवाल जवाब नहीं है। मेरी बात सुनो, जलेबियां ठंडी हो गई और जलेबी बनाने वाले परेशान हो गए, यार अब मेरी जलेबी कौन खरीदेगा? ऐसे ये सपने देखे थे और हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया इनको अच्छी तरह से। क्या यूपी में भी ऐसा ही मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा यार। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये क्यों सनातन विरोधी हैं? क्यों विरोधी हैं? इनको जनता लताड़ेगी और बहुत जल्द इनको झाड़ू से मारेगी। नहीं, ये सनातन विरोधी कौन है? मैं चाहता हूँ समाजवादी पार्टी का क्या लगता है? नहीं, पहले देखिए, आप किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति से ऐसे सवाल कीजिए जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सनातन विरोधी। इनसे बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कौन कौन लोग हैं सनातन विरोधी? खोल दीजिए सबको, आज सबकी आवाज बताइए कौन कौन है लोग, नाम लीजिए। सनातन विरोधी वो थे और हैं क्योंकि राम भक्तों पे जब गोलियां चलाई थी तब इनके आंख में पंजर भरा हुआ था कि हवा भरा हुआ था कि राम भक्तों पे गोलियां क्यों चलवाई गई थी। मुजफ्फरपुर में दंगा हो रहा था और वो सफाई में नाच देख रहा था, इसकी आंखें बटन जैसी थी, कहां चला गया था? मेरी ब्लड प्रेशर छोड़, इसकी आंखें भटकी हुई थी। ये भटका हुआ है, ये 4 डिबेट पे जा चुका है और किसी डिबेट पे जवाब नहीं दे पाया है। ये ऐसा बंदा क्योंकि ये खुद पंचर है, इसका पंचर बनाने वाला नहीं मिल रहा है कोई, ठीक है ना? क्योंकि मालूम है, अरे गोली तेरे जैसे गोली बहुत खाने वाले, तेरी गूदे में मेरे जैसा बोलने की दम है तो बता। आप बता दो उत्तर प्रदेश में एक सेकंड देखिए, सबसे पहले ये पत्रकारिता, आप पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले ये पूछो इसको पसंद क्या है। इसको यही नहीं पता, कल को पूछेगा कि मैं अपने पेट में मुझे मैं अपनी माँ का हूँ कि नहीं हूँ। देखिए, सबसे पहले मुझे पसंद क्या है? ऐसी नौटंकी पसंद नहीं है। ये क्या बात है? ऐसी नौटंकी देखने वाले मुझे पसंद नहीं है, ऐसी नौटंकी देखने वाले पसंद नहीं। जो हमारे मोदी जी हैं, अगर देश के लिए अच्छा कर रहे हैं तो मैं मोदी का सपोर्ट करूंगा। योगी जी मेरे देश के लिए अच्छा करेंगे तो मैं योगी का सपोर्ट करूंगा। और जो मेरे गोदी और जो बाकी जो जितने हैं आतंकवादी सपोर्टर है उनका मैं पंचर करवाऊंगा, पूरा पंचर करवाऊंगा। और ये जितने, ये कुछ नहीं, 27 में आने के बाद ना ये सब मिलेंगे नहीं, ये कोई नहीं मिलने वाला है, ढूंढने से नहीं। इनके लिए जेल की सलाखें खाली रखी हुई है क्योंकि उनको पंचर करना है वहां पे। पंचर बहुत अच्छा। देखिए भाई, ये दादा थे, बहुत जोश में आए हैं, लगता है गोली खाकर आए हैं। रुकिए, ये इतना जवान है पर इसके नहीं है कि ये बोल पाए, आवाज ही नहीं है। मैं 50 साल की उम्र में इसके
कर रखा हूँ और ये मेरे सामने बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ मुद्दे पे आओ, व्यक्तिगत टिप्पणी ना हो तो यही कह रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छा, सबसे चुनाव पे मेरा मुद्दा है यहाँ। हाँ देखिए उपचुनाव मतदान होना है वहाँ पे। 20 नवंबर को मतदान होना है। देखिए सबसे पहले मैं डेमोक्रेटिक मुल्क यानी कि लोकतांत्रिक मुल्क में रहने वाले नागरिकों का कर्तव्य बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उसके बाद मैं मुद्दे पे भी आपको जवाब दूंगा। देखिए लोकतांत्रिक मुल्क में अभी तक बहुत ही सारे कम लोगों को पता है कि लोकतांत्रिक मुल्क में रहने वाले नागरिक का परम कर्तव्य क्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय, लोकतांत्रिक मुल्क में रहने वाले नागरिक का परम कर्तव्य है चुनी हुई सरकार से सवाल करना अपनी आधारभूत सुविधाओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। ऐसा ना हो किसी हॉस्पिटल में हमारे बच्चे जल के मर रहे हैं, जैसे मैं आगे उत्तर प्रदेश से हूं तो उत्तर प्रदेश में हमारे हॉस्पिटलों में बच्चे जल के मर रहे हैं, हम इस पर सवाल करना चाहिए। हमारे रोजगार पे चुनी हुई सरकार से सवाल करना चाहिए। हमें शिक्षा पे चुनी हुई सरकार से, जो भी सत्ता में है कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब मैं उपचुनाव पे बोलना चाहता हूँ। उपचुनाव पे देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना समझा रहे हैं विस्तार में, इससे इनसे ये पहले पूछो जब कांग्रेस की राज थी तो क्या नौकरी टोकरी में मिलती थी है? और उससे पहले क्या ये जब 5वीं में पढ़ते थे तो वही रेट चाहते कि आज 10 पैसे में मैं जाऊं बाजार है, 10 पैसे में बाजार जाऊं। जिस तरह उम्र बढ़ती है उस तरह महंगाई बढ़ती है। और जिस तरह इससे पहले पता ही यूपी जाता था, आगरा जाता था, इसको घाघरा पहन के आना पड़ता था। ये आगरा जाता था, पता क्या होता था, 10 घंटे लगते थे पहुंचने में, आज 3 घंटे में आगरा पहुंच जाता है। आज 3 घंटे में आगरा वो नहीं दिखाई देगा, वो दिखेगा ही नहीं क्योंकि आंखों पे चश्मा लगा हुआ। बनाया है वो मायावती, ये नीला कबूतर वाला, ये नीला कबूतर वाला बहन जी को याद कर रहा है, ये नीला कबूतर वाला बोला बहन जी। अरे इससे पहले उत्तर प्रदेश में बहन जी थी, हैं बहन जी थी, ठीक है ना। ये नीला का अरे पहले जा रावण को तो समझा ले, चंद्रशेखर बहन बेटियां बलात्कार हो जाती वो रावण वहां जाता नहीं है, चंद्रशेखर रावण। ये नीला कबूतर हमको समझाएगा। हाथरस में जहाँ पे हाथरस में एक बहन को प्रशासन ने जबरदस्ती जलवा दिया था बिना मर्जी के। लेकिन उसके बाद तो भैया उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुके और योगी की सरकार बन चुकी। अब ये बताओ उपचुनाव में आपको क्या लगता है 9 सीटों पर? देखिए उपचुनाव में 9 सीटों पे जिस तरीके से अभी छात्रों की बात मानी गई है और छात्र झुका रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब झुकने के मूड में आ गई है। पहले वो तानाशाही रवैया अपना रही थी, जैसे लोगों के घरों पे बुलडोजर चला देना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई है। 25 लाख क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर? बुलडोजर के लिए बोला है कि बिना जांच के आप किसी के घर पे ऐसे ही बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर आप कह रहे हैं कि गैराज में खड़ा कर दिया, गैराज में कहा उसके सिर्फ चलने के लिए 2 लाइनें आई। बुलडोजर पे अब जंग लग जाएगा कुछ दिनों में। हाँ इनको भी जंग लग जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि पता है एक चीज बताओ, इतनी सारी जनता खड़ी है भाई साहब, कोर्ट में चप्पलें खिंच जाते हैं, चप्पलें कोर्ट में खिंच जाती थी, बलात्कारियों को सजा नहीं मिलता था। आज बाबा ठोक रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है कि मेरे बदमाश भाइयों को क्यों ठोक रहे हैं। ये इनके मौसेरे भाई थे क्या? जाने जितने बदमाश जितने कौन जीत रहा है चुनाव में ये बताओ। बाबा ने बोला है कि बटोगे तो कटोगे, हम सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसीलिए सबको, क्योंकि कोई दूसरा तीसरा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक रहेंगे। तो बाबा तो किसी जात प्रजाति का नाम लिया, ईसाई किसी का नाम, ये नीला कबूतर वाला पूछेगा, ये नीला कबूतर वाला नहीं समझेगा। ठीक। देखिए मैं चाहता हूँ कौन जीतेगा 9 सीटों में? मैं चाहता हूँ भाई साहब को बोलने का मौका दीजिए। 9 सीटों में कौन जीतेगा? 9 सीटों पे कौन जीतेगा? देखिए 9 और बताओ फर उड़ेगा। अभी मैं व्यक्तिगत ये देखिए, ये आप गलत कर रहे हैं, ये मुद्दों वाली बात नहीं है। ये मुद्दे ये व्यक्ति ड्रामा कर रहे हैं। ये देखिए पत्रकारिता नहीं हो रही है, भाड़गिरी हो रही है। मैं सीधे आप बताऊं, मैं आपको बताता हूं। आप भाड़गिरी क्यों कर रहे हैं भाई साहब? वो दूसरे लोगों की वजह से, आपकी वजह से। अरे आप भाड़गिरी क्यों? अरे भैया आप मेरी बात सुनो यार, आप भाड़गिरी करने क्यों आए हो यहाँ पे? क्या क्यों आप यहाँ कैमरे में बोल रहे हो? जब यहाँ भाड़गिरी हो रही है तो जाओ यार तुम। मैं रोकने आया हूँ। अरे तुम्हारे घर से लाए हैं क्या? तुम्हें तुम्हारे घर से लाए हैं क्या हम?
अब देखिए यह पत्रकार के टाइप मत बताओ, इनको ये पूछने के लिए खड़े नहीं। सुनिए, इनको डेमोक्रेसी आप जाओ भैया। इनको डेमोक्रेसी इसी देश में याद आती है। 57 मुस्लिम मुल्क हैं, मगर वहां पे डेमोक्रेसी इनको नहीं समझ में आती। अब ये बता रहे थे ना कि लोकतंत्र लोकतंत्र कर रहे थे। डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है सर कि कोई सरकार अगर चुन के आती है ना, तो अगर समझ लीजिए मैंने वोट नहीं दिया हो, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उस सरकार को सपोर्ट करूं और वो सरकार अच्छा काम करे। मगर बात क्या है ना कि यहाँ पे मुद्दे उल्टे सीधे मुद्दे खाली लाएंगे ये। अरे योगी जी देखिए, ये क्या ना भी जो ये ऐसे ऐसे लोग जो थे ना, जो कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर हैं, बात क्या होता ये है, पार्टियों ने छोड़ रखे हैं क्या भैया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बात क्या होता है सर, मुद्दा ये है ना सर कि जब मुंबई में एक महिला के घर के ऊपर में बुलडोजर चला था ना, तब ये लोग खुश हो रहे थे, मगर वो महिला डरी नहीं, रुकी नहीं और सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से मुआवजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। वो बुलडोजर एक्शन अगर जब इलीगल हुआ तो उसे मुआवजा भी मिला। तो भाई कभी भी बुलडोजर एक्शन कभी भी इलीगल नहीं हुआ है। बात क्या है कि बस इनको फैलाना है, भ्रम फैलाना है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवानी है। वो कह रहे हैं कि अब सरकार झुक रही है, जो उत्तर प्रदेश वाली सरकार बाबा की सरकार है, वो झुकना सीख गई। नहीं सर, कोई भैया वो सर उनके बोलने से क्या हो गया रहने वाले हैं। सर, बोलने दीजिए। बात क्या है, देखिए बाबा किसी के सामने नहीं झुकने वाले हैं। ऐसे भी कोई मुख्यमंत्री थे जो कहते थे कि अगस्त में या 1 महीने में बाबा की कुर्सी जाने वाली है। फिर से बोल दिया अखिलेश जी। बिल्कुल। अरे महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आएंगे, बाबा हट जाएंगे आप। देखिए उनका बोलने का काम है सर विपक्ष में, और इस बार देखिए जनता उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि 9 में से 9 सीटें बीजेपी को आएगी उपचुनाव में। सुनिए, बिल्कुल सर, 9 की 9 सीटें आएंगी उपचुनाव में। क्योंकि देखिए बात क्या है कि जब अयोध्या में रेप हो गया, मोहित खान ने किया 9 साल की दलित बच्ची के साथ में, तो ये बताइए, कर दिया भाई उसको। बिल्कुल सर। और उसके बाद में जाके नवाब सिंह यादव ने भी कर दिया, जो कि कन्नौज में, जो कि ये क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव के एकदम राइट हैंड थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए बात क्या है ना कि देखिए इन लोग जब अगर चुन के आते हैं ना, तो रेप होते हैं, पत्थरबाजी होती है। तो यही सब देखिए, बुलडोजर एक्शन पे कुछ दिन के लिए कार्रवाई रुकी थी, तो क्या हुआ, बहरीच में घटना हो गई। तो यही सब चीज सर, बुलडोजर एक्शन पे बस सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि नोटिस भेज के बिल्कुल आप अपने लीगल के तरीके से कार्रवाई करिए। बुलडोजर, वो कह रहे हैं वो तो जंग लग जाएगा, गैराज में खड़ा कर दिया, पार्किंग में खड़ा कर दिया। सर बुलडोजर एक्शन पे कभी जंग नहीं लड़ेगा। बुलडोजर एमपी में भी चल रहा है, उत्तराखंड में भी चल रहा है, बुलडोजर पे कभी जंग नहीं लगेगा। अरे बुलडोजर सुनो, सुप्रीम कोर्ट का मैं एडवोकेट हूँ, उस नाते जानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस पास किया है और पैन इंडिया पास किया है, पैन इंडिया यानी कि पूरे भारत में, पूरे बार। उसमें इनको मालूम होना चाहिए, जो इतना ज़्यादा बलर कर रहे हैं, लग जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये PIL था और इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार पार्टी नहीं थी। हाँ, उत्तर प्रदेश पार्टी नहीं थी इसमें कोई भी स्टेट को पार्टी नहीं बनाया गया था। ओवरऑल एक इशू को रेज किया गया था। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे एक गाइडलाइन दी है पूरे भारत। बस एक गाइडलाइन। ये कोई वो जैसे कह रहे हैं कि अभी डाटा है सरकार को, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, नॉट एट ऑल। ये फिर ये क्यों बनाया जाता है? अरे भैया, जो पार्टी ही नहीं है, हम आपके साथ झगड़ा है, हम पार्टी ही, आपने हमें पार्टी ही नहीं बनाया, तो हमको कौन डांटे? ये योगी के खिलाफ में प्रोपोगेंडा सेट क्यों किया? इट्स रॉन्ग, इसलिए कि कॉन्स्पायरेसी कर उनको बदनाम किया जाए, और क्या होता है। वो पार्टी है ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी ही नहीं है। दूसरी बात, अभी जो एक भाई साहब कह कर गए हैं कि जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में जो है सवाल पूछने का अधिकार है, जरूर अधिकार है, लेकिन सवाल पूछने के साथ साथ हर नागरिक को अपनी जवाबदेही का भी अधिकार है। जितना गलत बोलोगे तो आपको जवाब देगी। हाँ, और देश के प्रति जवाब दे, और कानून के प्रति जवाब दे, अपनी एनवायरनमेंट के प्रति जवाब दे, और अपने जो माहौल और जो डेवलपमेंट प्रति जवाब, उसकी बात ही नहीं करते हैं लोग। अभी यहाँ पर खाएगा, थूकेगा, हगेगा, मुतेगा, दूसरे के खाने में थूक मूत मिलाएगा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? और आप कहते हो कि हम महान हैं। सवाल ये है कि जवाब दे। सवाल पूछने का अधिकार है आपको, जवाब आपको इस देश, एक आदमी से ये समाज बनता है।
है, कई समाज से ये स्टेट बनता है, देश बनता है, तो आप एक एक ईंट है इस देश के। तो आप सर ये जवाब देते बताइए, नहीं हैं। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो अखिलेश जी ने कहा था कि अब योगी जी हट जाएंगे, गद्दी से हट जाएंगे। वो इस बार फिर बोल रहे हैं कि जब महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आएंगे, उसको बोलिए अपना डोरिया लट्ठा फाड़ ले और जाए अपना माई समीकरण को लेकर कहीं पाकिस्तान चले जाए, समझे ना, पाकिस्तान जाए। वो अखिलेश जी को पाकिस्तान भेजेंगे। हाँ हाँ भेज देंगे। वो हिंदुस्तान में रहने वाला इंसान नहीं लगता है। हमेशा जो है वो हमेशा जो है गुंडोगर्दी की बात करता है, रेपिस्ट का साथ ले। उसका बाप तो खुद कहा था कि रेप जब उसका एक युवक किया था तो बोला था कि कार्यकर्ता से गलती हो जाती है, युवाओं से गलती हो। तो जो रेपिस्ट को सपोर्ट करे, जो हिंदुओं पर गोलीबारी करवाए और यह कहकर कि हाँ हम मुसलमानों के हमको मुल्ला मुलायम कहो, ऐसे लोगों को यहाँ रहने की क्या जरूरत है? जाओ तुम पूरा खानदान जाओ यहाँ से, भागो, पूरा खानदान भागो यहाँ से। हम अगर कहोगे तो उसके लिए गोली खाना पड़ेगा। पूरे समाज के लोग एकजुट होकर लठ मार कर भगाएंगे। अरे भाई अखिलेश साहब, यादव को भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी, भाड़ में जाए ऐसी, 37 सीटें मिली ना लोकसभा में। भाड़ में जाए ऐसी पार्टी और 37 सीट। ऐसे लोगों को जो देशद्रोही बात करते हैं, समाजद्रोही बात करते हैं, सनातन द्रोही बात करते हैं, उनके छाती में सीने में उतार दिया जाएगा और बता दिया जाएगा भागो, भागो यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चुनी हुई, अरे व्हाट इज दिस चुनी हुई? जो सेंसिबल बात नहीं करे, दो चार गुंडे आवारे लोग चुन लेंगे तो उसको पूरा समाज और देश मानेगा? नहीं मानेगा। राहुल गांधी साथ में है उनके। राहुल गांधी तो दूसरा ये है, क्या कहते हैं, मिजाज से जो है बहका हुआ है और डिजाइन नेफेरियसली डिजाइंड आदमी है। ये कौन सा डिजाइन बताया? नेफेरियसली डिजाइन का मतलब ये हिंदी में ये होता है, जो आदमी, जो इंसान हमेशा अपने समाज देश के बारे में गलत सोचे और उसको बर्बाद करने के लिए अलग अलग तरह का प्रपंच रखे, षड्यंत्र करे, उसको नेफेरियसली डिजाइन माइंड कहते हैं। अरे कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? लोकतंत्र बचाने की, गरीब के लिए जग रहे हैं, गरीब के लिए सो रहे हैं सर। वो आप बदनाम कर रहे हैं उनको। क्या बात करते हो भैया? बदनाम कर रहे हैं। क्या पत्रकार साहब क्या फालतू करते हो? आपने सुना नहीं उनका भाषण? मैं संविधान सुना उनके हाथ में नहीं देखा आपने? अरे वो जो संविधान लेकर आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है ना? दिन रात देखता हूँ वो आदमी जो पागलों की तरह ये संविधान लाल रंग का टुकड़ा लेकर घूमता है, उससे पूछिए कि एक सुप्रीम कोर्ट का वकील तुमसे जानना चाहता है, उसका नाम ध्रुव कुमार है, समझे? और वो आकर हमारे से बहस करे सुप्रीम कोर्ट में बैठकर। पूछना ये है कि इस संविधान जो लेकर तुम दिखाते रहते हो, इसमें कितनी धारा है, कितने सारे चैप्टर्स हैं, और से कितने सारे पावर्स हैं, पीपुल्स राइट्स क्या है। और तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी नानी ने जो दादी क्या थी, इसकी दादी थी, उसकी दादी इंदिरा गांधी, उसने जो प्रियम्बल में चेंज किया, एक शब्द जोड़ा सेकुलर और सोशलिस्ट, वो किस आधार पर जोड़ा है? जबकि शुरू से ये जो था लिखा हुआ था कि यू कैन अमेंड द आर्टिकल बट यू कैन नॉट अमेंड द प्रियम्बल। जब प्रियम्बल अमेंड होने का कोई प्रावधान ही नहीं है तो किस आधार पर जो इसकी नानी इंदिरा गांधी ने उसमें सेकुलर और सोशल दो शब्द जोड़ा? और उसके बाद ही इसका जो पूरा फिरका प्रस्त जो दिमाग था इंदिरा गांधी का, फिरका प्रस्त दिमाग था इंदिरा गांधी का, उसने उसको बुलाई, मदर टेरेसा को बुलाई, और मदर टेरेसा को बुलाकर पूरे भारत में क्रिश्चियनों का माफियागिरी शुरू कर दी और इस्लामिक स्टेट्स को, और जाकर अफगानिस्तान गई तो वहाँ पर बाबर के इस पर जो है माथा टेकती है, कब्र पर माथा टेकती है, और वो कहती है कि मैं बहुत ही शर्मसार हूँ कि मैं अभी तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना सकी। अब ये बताइए सर, एक अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी, कह रहे हैं कि पीडीए एनडीए पर भारी पड़ गया। देखिए, इसके बाप ने और बिहार में ये लालू यादव ने एक फार्मूला दिया था, माई समीकरण, MY, मुस्लिम और यादव। अब ये यादव इतना पवित्र कास्ट होता है हिंदुओं का, सब भगवान कृष्ण का लिगेसी है, ठीक है ना? भगवान कृष्ण के लिगेसी को इसने क्या किया, माई समीकरण से जोड़कर मुसलमानों का क्या नारा चल रहा है कि सर तन से जुदा। अरे भैया, तो जिसके साथ रहोगे वैसा ही तो गुण आएगा ना।
जैसी संगत वैसी रंगत बनेगी। वैसी लिए तो जौनपुर में एक यादव भाई ने दूसरे यादव भाई का गला तलवार से काट दिया। मतलब कि यादवों में भी गुण आ रहे हैं क्या? हाँ, आ गए ना, आ गए, और यादव ही यादव का गला काट रहे हैं। संघ सोबत का असर तो पड़ता है ना? पड़ेगा। और इसी तरह जो है अब जो है ये कह रहे PDA यानी पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, समझे? अगड़ा उसमें नो अगड़ा नहीं, अल्पसंख्यक है। अगाड़ी पिछाड़ी समझे? और ये जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, पहले तो इन्होंने जो है यादवों को ये किया, बर्बाद किया। अब पिछड़ों OBC को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, दलितों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा इनका कोई गोल नहीं है। क्या लगता है उपचुनाव में? उपचुनाव में दिल्ली के उपचुनाव में नहीं, उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर 9 सीट भाजपा की आएगी। भाई लड्डू खिलाने ना, देसी घी के लड्डू खाने, हम तो भाजपा को जितवाने हैं। देखिए मुसलमान भाई हैं, दानिश लड्डू खाने ना, देसी घी के लड्डू खाने ना। उन्होंने जलेबियां नहीं बंटवाई, लेकिन हमें मोदी जी से यकीन है कि वहाँ पे लड्डू देसी घी के बिटेंगे। तो आप खाएंगे मतलब 23 नवंबर को? इंशाल्लाह जाके खुद खाऊंगा। तो ये बताओ, झारखंड के खाओगे या महाराष्ट्र के खाओगे या उत्तर प्रदेश के खाओगे? पहले तो उत्तर प्रदेश के खा लेंगे, फिर झारखंड के खा लेंगे, फिर और एक का और नाम लिया, फिर वहाँ के भी खा लेंगे। मतलब 23 नवंबर को बिल्कुल बम्पर जीत होगी क्या? हैट्रिक? ठीक है, देखे मोदी जी जहाँ जहाँ सब जगह जीत होगी, लेकिन बाद में ये ऑप्शन नहीं उड़ जाए कि हैकिंग हो गई, EVM पे हैकिंग हो गई। और राहुल गांधी करते हैं ना? जहाँ जहाँ मोदी जी जीते ना, फिर वहाँ ये नहीं कहे ना कि EVM खराब है, वहाँ ये नहीं कह देना आप कि EVM खराब यूपी में 9 सीटों पे उपचुनाव है और 20 नवंबर को वोट होनी है और अखिलेश यादव और योगी जी में कड़ा मुकाबला, एकदम सीधी टक्कर है। क्या लगता है कौन पार्टी जीतेगी? किस चेहरे पे लोग भरोसा करेंगे? अखिलेश यादव पे करेंगे, और क्या, पहले भी वही जीता, अब भी वही जीतेगा। हाँ, अखिलेश जी इस बार जीत जाएंगे आपको लगता है? हाँ, जीतेगा जी, बिल्कुल जीतेगा। कह रहे हैं अखिलेश जी जीत जाएंगे, आप भी उत्तर प्रदेश जीत जाएगा अखिलेश। उसका ट्रांसफार्मर फूक जाने वाला आपकी, उसका ट्रांसफार्मर फूक जाने वाला आपकी। क्या बात कर रहे हो? 37 सीटें सीटें नहीं आ रहा है। जो आदमी पूरा गुंडा पार्टी निर्वाचित विधायक को दौड़ा के गोली मरवाया, अतीक अहमद से इसके बाप ने राजूपाल हत्या करवाई, गुंडों को पार्टी अब नहीं आने वाली उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश एकदम शांति से चल रहा है और योगी बाबा ही चलाएंगे। बाबा अभी चलाएंगे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया चलाएंगे बाबा जी, और बढ़िया बेहतर करने वाले हैं। ये बताओ, आपको योगी जी का नाम सबसे बढ़िया क्या लगता है, महाराज जी या बुलडोजर वाले बाबा? बाबा हमारे जो है वो कर्मयोगी बाबा हैं। कर्मयोगी बाबा हैं और वो बहुत अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश चला रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश एकदम खुशी से जी रहा है। नहीं, एक समय था कि यही अतीक अहमद का पूरा लश्कर राइफल बंदूकों से निकलता था, लोग पूरा दहशत में रहता था। आज जनता खुलेआम घूम रही है, अच्छे से घूम रही है। ये बताओ 9 सीटों पर फिर क्या होगा, क्या समीकरण है? सीटों पे अपनी बहुत फुल तरीके से आएगी बीजेपी, और कोई नहीं आएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पे लोगों की राय आपने सुनी, और आप भी अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम तक पहुंचाइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।